स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ वहाँ हैं प्लीज ऑडिटोरियम में आ जाइए। थैंक यू। नेक्स्ट 5 मिनट्स में एक्सटेम्पोर स्टार्ट कर देंगे। एक्सटेम्पोर एक एक्टिविटी है। अच्छा, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा। एक्सटेम्पोर एक एक्टिविटी है जिसमें स्टूडेंट्स को चिट दी जाएगी जिसके अंदर कोई टॉपिक लिखा है। ठीक है, इस बार का हमारा थीम है नेचर। तो नेचर से रिलेटेड एक टॉपिक इसमें लिखा है। उन लोगों को ये टॉपिक मिलेगा और वो खुद से उसी टाइम पर सोच के उस टॉपिक के बारे में उनके विचार आपके सामने रखेंगे। ठीक है, नहीं पार्टिसिपेशन पहले अनाउंस करना था, पहले रजिस्टर करना था। ठीक है, नेक्स्ट 5 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। Respected teachers, judges, Renu Agrawal ma'am and Sanjeev Srivastava sir. Now we will move to extempore round where participants will speak impromptu on a given topic. Each participant will pick a chit, take a few seconds to think and then present their thoughts. So let's begin. I would like to call our first participant, Shubhi Chaturvedi. आदरणीय प्रस्तुत गण को मेरा नमस्कार। मैं आज आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है लाइफ एंड सन, जिंदगी तथा सूरज। सूरज हमारे जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक उसकी इतनी अधर भूमिका है हमारे जिंदगी में जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे धरती की जैविक तथा अजैविक प्रक्रियाएं जितनी भी होती हैं वो सब की सब किसी तरह से सूरज से पे ही निर्भर करती हैं। हमारे धरती पर जिंदगी की का उत्थान जो है वो भी सूरज की किरणों से ही हुआ है। हमारे जितने भी साहित्य हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हमारे कवियों ने सूरज को ही अपना एक यूज करके ही एक तरह से उस पर ही कविता लिखी, उस पर ही कहीं ना कहीं। We appreciate your confidence and clarity. Now, moving forward, I would like to call Sanya Tiwari. जजेस से रिक्वेस्ट है और ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग चिट चैट नहीं करें क्योंकि एक्सटेम्पोर इज समथिंग वेयर स्टूडेंट्स को एकदम क्विक थिंकिंग करना है क्योंकि उनको तुरंत टॉपिक दिया गया, 2 मिनट में सोचना, फिर 1 मिनट में यहाँ पे आके बोलना। तो थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए अगर ऑडियंस भी सहयोग करेगा तो बेटर है, वरना अगर आप लोग चिट चैट थोड़ा सा करेंगे तो वो डाइवर्ट हो जाएंगे एंड जो कंटेंट उन्होंने तैयार भी किया है मान लीजिए अच्छा, तो वो उसकी प्रस्तुति नहीं कर पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा सहयोग हम लोग भी करें एज ऑडियंस अपने तरफ से, ठीक है। एंड मीनवाइल मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेनू जी को कि हमारे जजेस को पहले संजीव श्रीवास्तव सर को वेलकम करें। सर थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, मैं इधर उधर भटक रहा था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और फिर हाँ और रेनू मैम, प्लीज वेलकम रेनू मैम। दुल्हन नाम है? हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। नाउ एक बार और ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, प्लीज कीप साइलेंट बिकॉज आप समझ गए क्यों साइलेंट है। अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट, थैंक यू। I'm going to speak on the importance of clean air for health. We know how our health is our wealth. Health is important for us. It's not a new idea of health. We have. अपना नाम, स्कूल का नाम हमको अनाउंस करना। Sorry, I'm Sanya Tiwari from DAV Duttishwa. I'm going to speak on the topic of importance of clean air for health. We know our health is our wealth. It's not a new idea to us. Health has been affecting us for years now. We have
And nowadays we are harming our own health. Our greed for pollution, for cars, for economic growth which are affecting our nature and whatnot, for our comfort which are firing back to us in the form of food pollution. And we are neglecting our own health and we are not thinking about the future, which is a harm to us. And we should invest in our health, which is going to be a good investment for the future instead of our greed. Thank you, everyone. Thank you for presenting your ideas with composure and grace. Now, I would like to call Vaishnavi Jha. His name is Vanshika Tiwari. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वंशिका तिवारी डीएवी पब्लिक स्कूल रिचवा से आज सभी के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ ऑयल स्पिल एंड मरीन ऑर्गेनिज्म के टॉपिक के ऊपर। हमारे देश में हर साल लाखों जीव जो पानी में रहते हैं वो किसी न किसी कारण बहुत सारे मर जाते हैं। लाइक जैसे बड़े बड़े शिप और कंटेनर से जो ऑयल स्पिल होता है समुद्र में, उसके कारण समुद्री जीवों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो केमिकल वेस्ट होते हैं फैक्ट्रियों के, उसके वजह से भी हमारी नदियों को बहुत सा नुकसान पहुंच रहा है। तो थैंक यू। Thank you, Vanshika Tiwari. Now, let's welcome Vaishnavi Jha with a gentle round of applause. पार्टिसिपेंट्स के सीक्वेंस में कुछ कंफ्यूजन हो गया था, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बच्चा है वो है संस्कृति यादव, जो अपने थॉट्स लेकर आ रही हैं। संस्कृति, ओवर टू यू। Good afternoon to everyone who are present here. I am Sushriti Yadav from class 11 of DAV Dutichuma. So, today I am going to talk on the topic electricity wastage. We all use the electricity, we all use it in our homes, in our offices, in our daily life. But we never think about it, the wastage. It is generated from the water. And if we waste it, we are indirectly wasting the water. We are responsible for its uses, its advantages. We are responsible for using it for benefits, not to waste it. We remember to use the electricity only when we have to need its help, or we have to do any work on computer, on our work, daily needs. But if the electricity is given us without any bill, we will forget to switch off the things, and many things we used in our daily life. We forget to switch off our phones and everything. Thank you. I invite Vaishnavi Jha to present next. Good afternoon to everyone. I am Vaishnavi Jha from DAV Dutichwa, and my topic is disadvantages of pollution. Disadvantages of pollution is very common and especially seen in India as compared to many countries, such as pollution. The prime example of pollution-based states is Delhi.
In Delhi, air pollutions are really common, causing lungs problem to people and even to animals. Animals consume plastics on the roadside, which causes damage to their intestines, and it even causes damage to lifespan of many people. These pollutions will have no advantages at all. It only have disadvantages. It only pollution can be also seen as a curse to our human life. But pollution can be reduced if we want. If we can use alternatives such as solar energy and wind energy, which can replace coal and petroleum, and we can reduce pollution, leading to a new sustainable life. That was wonderfully expressed. Your presence and calmness truly stood out. Now, moving forward, I would like to call Sanskriti Yadav. I again apologize. Let's welcome Palak Chaturvedi. Good morning to all. I, Palak Chaturvedi, from DAV Public School, Dudhichua, is here with the topic bees in nature. Bees are important to us as they give us honey, production of food. Their presence in nature is like a beauty to our nature. We every time think that bees are here, so we fear from them. But we should not fear from them, and we should understand their importance, like their production, their beauty, and they give us honey also. They are in honeybee. We think that this is a big thing, that it is fearful, but it is not fearful. And we should understand their importance as they are the part of our life. Thank you. What truly matters. Thank you to our judges, teachers, and all the students for your time, patience, and support. Have a wonderful day ahead. Thank you, everyone.